नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है तेज प्रताप। और आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय फर्स्ट जीव जगत पार्ट फर्स्ट में हम बात करते हैं जीव जगत क्या होते हैं और जीव जगत में क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं। फिर एक टर्म्स आता है बायोडायवर्सिटी। जैव विभिन्नता क्या होती है उसको हम डिफाइन करेंगे। फिर नाम पद्धति क्या होती है, और नाम पद्धति में हम देखेंगे कि विनाम पद्धति क्या होती है और किसके लिए प्रयोग होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीव जगत। जीव जगत मीन्स जीवों का जगत। जीव मीन्स जो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। जो सांस जीव, इसकी पहचान उनकी पहचान क्या होती है, जो सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स नए और नए बच्चों को अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। और उनकी जो उनमें जो मेटाबॉलिक केयर होती है, मीन्स जो मतलब खाना खाते हैं, खाना पचाते हैं, जो प्रोसेस होती है, और जो दिन भर के काम को एक्टिवेट कर वो क्या करते हैं, दिन भर के जो भी काम होते हैं उसको पूरा करते हैं। कुछ और में कुछ सेंस क्या होती है, उनके संवेदनाएं होती है, मीन सेंसिटिव हो गया, ठंड गर्म इनको सेंसिटिव हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो जीव को डिफाइन करता है, मीन जो लिविंग को डिफाइन करता है। अब लिविंग में जिसमें क्या होते हैं, जीव जगत जिसमें आपके एनिमल आते हैं, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया। में तो दो कैटेगरी होते हैं जो लिविंग के होते हैं, उनमें एनिमल्स भी आएंगे और प्लांट्स भी आते हैं। ठीक है। तो अब उनका जगत मीन उनकी जीव जगत में विभिन्नताएं। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में मीन्स पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विशाल और अद्भुत श्रृंखला। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं और उनकी विभिन्न उनके अलग अलग जितने भी उनके क्या है, अलग अलग तरीके से जो अलग अलग प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं, उन सब में जो विभिन्नताएं होती हैं उसको हम इसमें डिफाइन करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव शामिल हैं। ठीक है। और अलग अलग प्रकार के जीव मीन्स एक छोटे से गमले में रहने वाला एक प्लांट्स को लेके, और जो जंगल में रहने वाला पेड़ हो गया, ट्रीज हो गया, बहुत सारे इंसेक्ट हो गया जो जो जीवित हैं। ठीक है। पालतू जानवर हो गया, अन्य सभी प्राणी हो गया, एंड पौधे, ये सभी किस में आते हैं, इस जीव जगत में आते हैं। ठीक है। यह भिन्नता न केवल जीवों में प्रकारों प्रकारों में है, बल्कि असाधारण वास स्थानों में। मीन्स ऐसे ऐसे स्थानों में आपको मिलेंगे जहाँ बहुत ज्यादा क्या है, ठंड है, बहुत ज्यादा गर्मी है, या कुछ ऐसे एरिया में ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। तो इन इन प्लेसों में भी क्या होते हैं, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। वो उनके उनके वास के क्या होता है, जो उनका रहना होता है वो थोड़ा अलग हो रहा है, बट वहां भी क्या होते हैं, इनमें ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मीन्स जो जहाँ जाएगा वो उस एनवायरनमेंट को, उस जो वहाँ का एटमोसफियर होता है, एनवायरनमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार जो होता है, जो जीव होता है वो जिंदा रहते हैं। और उनके व्यवहार जैसे प्रवासी पक्षी हो गया, शिकारी, शार्क में ये सब दिखाई देते हैं। तो आपने देखा कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। कुछ ऐसे शार्क हैं जो क्या करते हैं, खतरनाक होते हैं। तो ये सभी क्या कहते हैं, ये आप ये लिविंग जीवन में, लिविंग जगत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। मीन्स लाइफ की जीव जो जीव है उनकी बहुत सारी उनकी विभिन्नताएं जो क्या इस अर्थ में पाई जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर मौजूद जीवन के रूपांतरण। मीन्स हमारे अर्थ में बहुत सारे जो जितने भी लाइफ है उनके अलग अलग फॉर्म आपने देखा होगा। जैसे आपने कहा कुछ कुछ बियर यानी भालू जो होता है वो टुंड्रा प्रदेश में होता है, मीन जहाँ बहुत साल में बारिश ही पड़ी रहती है। कुछ ऐसे बियर हो गए, कुछ ऐसे बियर जो यहाँ होते हैं, जो जंगलों में होते हैं, उनके जहाँ जहाँ जैसा जो जहाँ वो उसका उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। तो इन सभी जीवों की विभिन्न बहुत सारे अलग अलग विभिन्नताएं होती है इनमें। ठीक है। और जो क्या होता है हमारी इस अर्थ में पाई जाती है, उसकी स्टडी को क्या बोलता हम, बायोडायवर्सिटी। जहाँ जहाँ जीव क्या है, विभिन्नताएं हैं। अब अभी तक जो ज्ञान जो स्पीसीज है, टोटल अभी तक जितने भी क्या है, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, जितने भी अभी ज्ञान इस अर्थ में लिविंग है, उनमें से लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हमने क्या कर ली, अभी तक हम इनके बारे में हम जानते हैं कि इनके नाम पता है हमको, इनके वास स्थान पता है हमको, और उनके बारे में पता है कि किस रिलेटिव है, कौन है, क्या उसका फीचर्स क्या है। अभी तक हम इतने जानते हैं। बाकी अभी इससे भी और ज्यादा होंगे जो हम हमारे नॉलेज में अभी तक नहीं है, रिसर्च चलती है, अभी तक उनका बारे में पता नहीं चला। तो अभी तक कितने हैं, 1.7 to 1.8 तक क्या है, ज्ञात है अभी तक जितने जीव, जिनको क्या बोलते हैं, जैविक विभिन्नताएं कहते हैं। जीवों को एक देश में ही जगह जगह पर अलग अलग स्थानों के नाम जानता है। अब ये तो पता है कि
जहाँ जो जीव होगा उसको उस एरिया के लोग उस अलग नाम बोलते हैं। हम किसी दूसरे एरिया में जाएंगे वहां अलग नाम जाते हैं। और सेम ही अगर हम किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहां उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इसलिए जीवित जीवों के नामकरण को इस तरह मानकित करने की आवश्यकता है। अब क्या है कि अगर सपोज एक कोई एनिमल जिसको यहाँ भी कुछ और नाम बोलते हैं कहीं और कुछ नाम डालते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है, इनमें हम आइडेंटिफाई या इनमें हम क्या नहीं कर पाते, अच्छे से समझ नहीं पाते कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, किसके फीचर किसका फीचर है। तो एक विशाल रूप एक विशाल जीव पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, इसी प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। अब तो इसलिए क्या बोला जाता है कि अब एक ऐसा नाम होना चाहिए जो सब में क्या हो, कॉमन हो। सपोज जो कोई बच्चा होता है तो सबसे पहले वो क्या होता है, सबसे पहले वो जब अर्थ में आता है तो उसमें पहले देखते हैं कि लड़का है या लड़की है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके फीचर देखते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। नामकरण क्यों करते हैं, नाम पद्धति क्यों करते हैं, ताकि उसको लोग अलग अलग, अगर अब नाम उसका किसी का नाम नहीं हो तो अलग अलग लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग नाम देंगे। किसी ने कुछ और बोल दिया अपने हिसाब से, किसी ने कुछ और नाम दे दिया, किसी ने कुछ और नाम दिया। बट उसका हम क्या एक नाम हो जो सबके लिए क्या हो, कॉमन हो, और उसी नाम से जान जाए। नहीं तो अगले दिन क्या होता है, बहुत पहुंच जाएगा, ये सेम सेम नाम हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए नाम पद्धति जरूरी होती है। अगला हम बात करते हैं, नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही से हो और हमें यह जानते हो, और हम यह जानते हैं कि नाम किसी जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए। सपोज हमको कोई एक एनिमल मिल गया, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो उसको देखेंगे कि उसके बेसिक बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या है, उसके फीचर क्या क्या है। उसके हाथ कितने हाथ हैं, उसकी आइज कहाँ पे है, वो कैसे चलता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, किन के साथ रहता है, कौन कौन से खाने में क्या वो वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन खाता है। तो इस आधार पर हम उसको क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं वो क्या है। फिर उसके बाद उसका नामकरण करते हैं। तो पहले पहचानना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। उसके बाद उसका नामकरण जरूरी होता है। अब अब साइंटिस्टों ने क्या करा कि पौधों के लिए नामकरण के लिए एक क्या है, एक आधार किसके लिए बोला गया, ICPN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एक बॉडी नोमेनक्लेचर बॉडी है। इसमें क्या था, जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको क्या है, इसमें क्या गया, उन सबका नाम किया गया, उन सब इनका दर्ज किया गया। ठीक है। और दूसरे प्राणियों के लिए मीन्स एनिमल के लिए ICZN मीन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एक बॉडी जिसमें क्या, एक बॉडी है जो क्या करती है, इन जितने भी वर्ल्ड में क्या है, एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, उनका इसमें क्या हो, रिकॉर्ड हो। ठीक है। अब पौधों का रिकॉर्ड किसमें, ICBN और ICZN। तो इनमें प्लांट्स के लिए हो गया, ये एनिमल्स के लिए हो गया। नेक्स्ट। अब वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि अब प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। अब क्या होना चाहिए, किसी का अगर नाम हो तो एक वैसे हर किसी का एक कॉमन नेम होता है। ठीक है, कोई अलग नाम हो सकता है, लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हमारा एक ही नाम होता है, जिसमें जो आगे तक जितनी भी हमारी लाइफ हो वहां तक वही नाम चलता है। और साथ में जो भी स्कूल में फंक्शन होगा, जब भी कुछ होगा, तो उसको उसी नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एक नाम इन जीवों का, जितने भी एनिमल्स हैं या फिर प्राणी वो पौधे हैं, उनका एक नाम हो जिसको हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। और वो सब में क्या हो, कॉमन हो। ऐसा नहीं कि आप क्या हो कि एक ही नाम, एक ही दो तीनों का सेम सेम नाम ना हो, ऐसा यूनिक नाम होना चाहिए। ठीक है। तो किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में भाग लेना एक एक ही नाम बता सके। ठीक है। वे यह भी सुनिश्चित करें कि ये एक ही नाम किसी दूसरे नाम जीव का ना हो। और जैसे आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, जितने भी एलिमेंट के सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जितने भी आप जहां भी जाओ तो आपको एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि वो किसी एक दूसरे के साथ क्या हो, सेम सेम हो। तो ऐसे ही जो नाम होते हैं, जीवों के नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम बोलेंगे बोलेंगे जिसको हम, वो सेम नहीं होना चाहिए। वो नाम वो जो रखे जाते हैं वो उसके पहचान आइडेंटिफाई के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है, और वो यूनिक होता है। मीन्स हम अपनी कंट्री में होगा या फिर बाहर दूसरी कंट्री में अगर हम उसको नाम से पुकारते हैं तो उसका नाम वही होना चाहिए जो एक ही नाम हो। ठीक है। चाहे वो इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर कोई देश हो, तो वहां उसको उसी नाम से जाना जाए। तो ये कुछ रूल्स होने चाहिए थे। अब हम बात करते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जिसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स। मीन्स प्रत्येक जीव का क्या होना चाहिए, दो नाम होना चाहिए। ये सबसे पहले किसने बताया था, एक हमारे साइंटिस्ट थे, कैरोलस लीनियस, एक बहुत पुराने क्या थे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले
ये बोला कि किसी भी जीव का जब नामकरण हो तो क्या हो, दो दो नाम से जाना जाए। ठीक है, इसीलिए इस पद्धति को क्या बोल गया, द्विनाम पद्धति। वो सब पहले किसने दिया, केरोलस लिनियस द्वारा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक नाम के दो घटक होने चाहिए, एक को बोलेंगे हम वंश नाम, दूसरे को बोलेंगे जाति नाम। ठीक है, वंश नाम और जाति नाम। किसी प्रणाली प्रणाली को जिसमें दो नाम के घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं, और इसका प्रयोग सभी वैज्ञानिक इसका प्रयोग करेंगे। ऐसा है कि कोई अलग से साइंटिस्ट बोलेगा नहीं मैं इस नाम से बोलूंगा। ठीक है, तो दो नाम कैसा होना चाहिए, सपोज मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक कॉमन नेम है टाइगर। ठीक है, कहीं इसको जैसे किसी एरिया में, जैसे आप इंडिया की बात करें, कई स्टेट में इसको बाघ बोलते हैं, कहीं चीता हो गया, कहीं टाइगर बोल दिया। ठीक है, और भी अलग जो क्या अलग नाम बोलते हैं, बट उसका अगर हम साइंटिफिक नेम बोलेंगे तो उसका नाम होगा पैंथरा टिग्रिस। क्या होगा, पैंथरा टिग्रिस। ये इसका क्या हो गया, एक साइंटिफिक नेम हो गया। और इसमें जो पैंथरा हो गया वो क्या होगा, जीनस का नाम हो जाएगा, और टिग्रिस आपका स्पीसीज हो जाएगा। तो पहला नाम क्या हो गया, वंश नाम हो गया, दूसरा हो गया जाति नाम। तो दो नाम होना चाहिए, उसको बोलेंगे द्विनाम पद्धति। किसने किसने द्वारा दिया गया था, लिनियस द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो पहला नाम क्या होगा, पैंथरा। पैंथरा इसको जीनस को बताएगा, और टिग्रिस स्पीसीज, यानी इसके जैसे और भी होंगे, बट जो ये पर्टिकुलर ये वाला होगा, इसका नाम होगा टिग्रिस। और ये नाम इसलिए, ये नाम इसके इनके फीचर्स, इनके जो देखने का जो देखने में जो इसका जो होता है, अलग अलग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनका फेस, जो भी इनका मॉर्फोलॉजी, यानी जो भी इनके बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पहला नाम हो गया इसमें वंश नाम, दूसरा हो गया जाति नाम। तो ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम नेम है। और इस प्रकार से हम अलग अलग विभिन्न अलग अलग जीवों का हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नाम बनाए गए हैं, और जिनको हमें क्या पता होना चाहिए। जिसमें जीनस हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ जीनस, सेकंड आपका स्पीसीज हो गया है, इसलिए आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जैसे इसमें एग्जांपल आप देखो, मेंढक देखो, रोज हो गया, और बाइसम टाइवम हो गया, और ह्यूमन हो गया। फर्स्ट देखो इसमें मेंढक। मेंढक का जो साइंटिफिक नेम वो क्या है, राना टिग्रीना। क्या है, राना टिग्रीना। ये मेंढक का साइंटिफिक नेम है, जिसमें राना हो गया आपका जीनस हो गया, और टिग्रीना हो गया स्पीसीज नेम। तो राना टिग्रिना इसका नाम हो गया। रोज की बात करते हैं, तो रोज में आपका रोजा इंडिका। रोजा मीन्स, रोजा इसका जीनस नाम हो गया, और इंडिका हो गया इसका स्पीसीज। तो रोजा इंडिका ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। कॉमन नेम सबको पता है, जैसे फ्रॉग हो गया, रोज हो गया, बट उसका एक साइंटिफिक नेम हो जो यूनिक हो। जरूरी नहीं कि यहाँ हम उसको रोज बोलें, कहीं और उसको दूसरा नाम बोलते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं। इसलिए एक क्या होना चाहिए, एक कॉमन नेम होना चाहिए, सॉरी एक क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, और जो सब में क्या हो, जो सब उसको क्या करें, यूज करें। कॉमन नेम तो हर किसी का होगा, उससे नहीं, बस साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब सेकंड हम बात करते हैं, थर्ड है मटर। इसका नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम मीन्स इस जीनस हो गया, और सटाइवम हो गया स्पीसीज। सेम वही ह्यूमंस की बात करते हैं। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। होमो जो है वो जीनस को शो करता है, और स्पीसीज जो है इसकी वैरायटी को शो करता है। तो ये सारे क्या हो गया, साइंटिफिक नेम हो गए। जैसे फर्स्ट नाम आपका जीनस हो गया, सेकंड नाम जो होता है वो स्पीसीज नाम होगा। ठीक है, जैसे में लिखा हुआ राना टेग्रिना, रोजा एंड पाइसमटाइम और होमोसेपियंस। तो ये सारे यही आपके क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स, जो कैरोल लिनियस द्वारा दिया गया था। जिसमें उन्होंने बोला था जो फर्स्ट नाम होना चाहिए वो जीनस का होना चाहिए, सेकंड नाम होना चाहिए स्पीसीज नाम होना चाहिए। तो ऐसे हर एक जीव का क्या है, नामकरण किया जाता है। तो आज की वीडियो हमने देखा लिविंग वर्ल्ड क्या होती है, कैसे लिविंग जीव की जो कुछ करेक्टर्स होते हैं, कि जिसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। ठीक है, यानी वो क्या हो, सांस लेना हो गया, सांस लेता हो, खाना खाता हो, और शरीर की जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है, फंक्शन वो करता हो, साथ में उनमें सेंसिटिव कुछ होना चाहिए, और वो रिप्रोडक्शन उनमें होना चाहिए, मीन्स वो नए अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करे। ठीक है, तो कुछ लिविंग के क्या थे करेक्टर्स थे जो हमने देखे, और उनके जीव जगत में विभिन्नताएं। और जीव जगत में जितने भी लिविंग ऑर्गन होते हैं उनकी क्या क्या विभिन्नताएं होती है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा, जहाँ साल भर की होती है गर्मी होती है, कई साल भर ठंड होती है, कहीं ऐसा हो जहाँ मिड वाले हो गया, जहाँ ना ज्यादा ठंडी ना गर्म। तो सभी एरिया में क्या होता है, एनिमल पाए जाते हैं, वहाँ उनकी विभिन्नताएं पाई जाती है। देन हमने बात करी नोमेनक्लेचर्स। नोमेनक्लेचर क्या होती है, क्यों नोमेनक्लेचर जरूरी है।
अगर हम नोमेनक्लेचर ना हो तो ये कि हमको किसी एक चीज को हम पर्टिकुलर नाम नहीं बोल सकते हैं, उसको हम अलग अलग टाइप से हम बोलेंगे। तो इससे सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है। पहचान करने के बाद उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है। नामकरण वो भी किस आधार पर किया जाता है? उसके बेसिक कैरेक्टर्स पे, उसके जो नॉर्मल जो गुण होते हैं उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है। नामकरण करने के लिए एक पद्धति का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं विनाम पद्धति। विनाम पद्धति मीन्स प्रत्येक जीव के दो नाम होना जरूरी है। ये सबसे पहले किसने, लिनियस ने बताया था कि प्रत्येक जीव का दो नाम होना चाहिए। उसमें पहला नाम जीनस होना चाहिए, दूसरा आपका वंश नाम। पहला नाम जीनस होना चाहिए, दूसरा आपका स्पीशीज नाम। ठीक है। और इसी प्रकार से सभी जीव, जितने भी जीव हैं उनके दो नाम होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।